हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक अपना नया टॉपिक अकाउंट्स के अंदर, जो कि है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। तो चलिए सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। क्या होता है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर और आखिर इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, तभी हम किसी टॉपिक को समझ पाएंगे। तो देखिए, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर का मतलब क्या होता है। देखिए, एरर का तो मतलब मालूम होगा कि हमारी गलतियां। एरर का मतलब कोई भी गलती, और उस गलती को सही करना ही कहते हैं रेक्टिफाई करना, यानी कि सुधार करना, यानी कि अपनी गलतियों में सुधार करना। वही हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। टॉपिक क्लियर हुआ कि क्या है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। अब समझते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन सी गलतियों की बात हो रही है। तो यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर है, तो जाहिर सी बात है अकाउंट्स की गलतियों के बारे में बात होगी। कौन सी गलतियां? देखिए, समझना बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। दरअसल होता क्या है कि एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, काफी ही ज्यादा ट्रांजैक्शन, जिसके बदले में बहुत सारी वहां पे होती क्या है, जर्नल बनती है। इतनी सारी ट्रांजैक्शंस है तो उनकी जर्नल एंट्री बनेगी, फिर सब्सिडरीज बुक भी बनती हैं, फिर उनकी लेजर पोस्टिंग होती है, फिर उनका ट्रायल बैलेंस, ऐसे करके बिजनेस में पता लाखों ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, हजारों ट्रांजैक्शंस। तो उन सब की जर्नल बनाना, फिर जर्नल से लेजर बनाना, फिर उनके अकाउंट्स बनाना, फिर उसकी पोस्टिंग करना ट्रायल बैलेंस के अंदर, ऐसे कितना सारा काम हो जाता है। तो इसमें ना कई बारी गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे कि किस प्रकार की गलतियां? जैसे आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो उसमें क्या हो जाता होगा, कई बारी आप लोग उसमें गलत नाम लिख देते होंगे, गलत अमाउंट लिख देते होंगे, या फिर गलत जगह पर गलत अमाउंट लिख देते होंगे। इवन कुछ तो ट्रांजैक्शंस आप लिखते भी नहीं होंगे। कैलकुलेटिंग मिस्टेक्स, ऐसी मतलब छोटी मोटी गलतियां हो जाती है ना, क्योंकि हम भी एक इंसान है, हम भी एक ह्यूमन बीइंग्स है, तो हमसे भी गलतियां हो जाती हैं थोड़ी बहुत। तो अकाउंट्स के अंदर ना कभी भी इन गलतियों को इंसान के नजरिए से मानते हुए कि ये भी तो हम भी तो इंसान ही हैं, जो अकाउंट जो बना रहे हैं वो भी एक इंसान ही है, तो उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। बट जैसे कि मैंने एक अमाउंट लिख दिया, मान लीजिए 800 रुपये, ठीक है। अब ये गलत अमाउंट था, मेरे को यहाँ पे लिखना था 500 रुपये। तो पता है इसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे? जैसे कि आप लोग करते क्या होंगे, आप लोग इसको सीधा ऐसे काट देते होंगे, या फिर यहाँ पे फ्लूट लगा देते होंगे जिससे ये गायब हो जाता होगा, फिर उसके ऊपर लिख देते होंगे। फ्लूट लगा के उसके ऊपर लिख दिया, या फिर इसको काट दिया फिर लिख दिया, या फिर आपने ये पन्ना ही फाड़ दिया, पेज ही फाड़ दिया ना, ऐसा आप लोग करते होंगे। तो दरअसल ये एक अच्छा ऑप्शंस नहीं होता है। कभी भी अकाउंट के अंदर फ्लूट नहीं लगाया जाता, उसे ऐसे काटा नहीं जाता। इससे होगा क्या कि मान लीजिए कोई ये आ गए, आपके अकाउंट्स को चेक करने वाले, इंस्पेक्शंस करने वाले आ गए। अब वो लोग आपके अकाउंट्स को चेक करेंगे कि आपने टैक्स वगैरह से सही से भरा है या नहीं, या फिर आपने अपना अकाउंट सही से मेंटेन करा है या नहीं, हमें चेक करना है। अब उनका ध्यान पता है सीधा कहाँ पे जाएगा? अगर उन्होंने आपके अकाउंट्स को चेक करा, यहाँ पे फ्लूट लगा है, यहाँ पे मान लीजिए फ्लूट लगा है, यानी कि यहाँ पे आपने कुछ एक अमाउंट ऐसा छुपाया है, यानी कि उनको तो यही लगेगा ना, लेकिन आप के हिसाब से तो वो गलती नहीं थी, लेकिन आपने फ्लूट लगाया है। ऐसा तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी फ्लूट लगा के कुछ भी अमाउंट लिख देगा, इससे क्या पता चल रहा है? तो ये एक अच्छा ऑप्शंस नहीं है। तो कभी भी फ्लूट नहीं लगाया जाता और ना ही पेज फाड़ा जाता है। तो आखिर इस गलतियों को हम लोग सुधारेंगे कैसे? यही तो है हमारा टॉपिक, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। तो अब आप समझ गए, कभी भी अकाउंट्स के अंदर ना चीजों को, जो हमने अमाउंट या फिर जो हमने भी गलतियां कर दी, उसको हम लोग यहाँ पर कैसे सुधारेंगे, उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे अपनी एरर्स को। यानी कि टॉपिक क्लियर हुआ आपको?
कि हमारी जो अकाउंटिंग के अंदर जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते थे, जितना भी हम लोग लिखते थे, अकाउंट्स को मेंटेन करते थे, उनमें थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं जिसको एरर कहते हैं। इसी एरर को हमें भी पड़ता है, उन्हें सुधारा भी जाता है, तो उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, यानी कि अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना। ठीक, अब देखते हैं कितने टाइप्स की गलतियां हो जाती हैं। हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कितने टाइप्स की गलतियां हो जाती हैं। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये चैप्टर ना उनको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उनको जर्नल एंट्री एकदम कंप्लीट आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें गलतियों को सुधारना है। जो हमने गलतियां करी है ना, उनको सुधारना है। तो जब हमें अपनी गलतियां ही मालूम नहीं होगी तो हम उसे क्या ही सुधारेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले आप लोग जर्नल एंट्री सीखिए। आप मेरे चैनल के थ्रू भी सीख सकते हैं, या फिर आप किसी और चैनल के थ्रू भी सीख सकते हैं, लेकिन मोटिव होना चाहिए कि सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री आनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को कर पाएंगे। जिसको जर्नल एंट्री आ गई वो इस चैप्टर को बच्चों की तरीके से कर देगा सॉल्व, एकदम ही आसान तरीके से। जिसको नहीं आई जर्नल एंट्री अभी तक समझ में, तो फिर तो वो ये चैप्टर कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली इसको करने के लिए हमें जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स की गलतियां हो जाती हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ एरर, कि आखिर हमारी गलतियां कितने टाइप्स की हो जाती हैं। तो सबसे पहला आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या होता है? इसका मतलब कि हमने यहाँ पे कोई प्रिंसिपल एरर कर दिया। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स के अंदर कितने टाइप्स के प्रिंसिपल हुआ करते थे। 11 प्रिंसिपल्स थे हमारा। देखिए एक तो था हमारा बिजनेस एंटिटी वगैरह, और फिर एक था हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म्स, ड्यूअल एक्सपेक्ट्स, ऐसे करके हमारे बहुत सारे थे ना, मैटीरियलिटी, वेरिफिएबल, ऐसे बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल्स थे। तो यहाँ पे उस चीज की गलती हो गई, हमने प्रिंसिपल एरर कर दिया। फिर दूसरा एरर ऑफ ओमिशन। अब तो हम तो लिखना ही भूल गए। ऐसा भी होता है ना कि हम लोग लिखना भी भूल जाते हैं। अब पूरा ही भूल गए या फिर आधा भूल गए, ये भी हो सकता है। फिर एक और हमारी गलती हो जाती है एरर ऑफ कमीशंस, और एक हो जाती है हमारी कंपनसेटिंग एरर। तो चलिए इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं, ये चीज होती क्या है। देखिए सबसे पहला आ जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब एरर रिलेटिंग टू फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका मतलब कि वो गलतियां जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा बेसिक थी, जो कि हमें आना ही आना चाहिए था, हमने उस चीज़ की गलती कर ली, हमने प्रिंसिपल एरर कर दिया, यानी कि हमारे जो बेसिक फंडामेंटल है वो ही क्लियर यहाँ पर नहीं है। इस टाइप की जो एरर होगी उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एरर। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि जब भी हम लोग, देखिए पहला एग्जाम्पल्स मैं समझाता हूँ। जब भी हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, कोई मशीनरी खरीदते हैं या कोई बिल्डिंग खरीदते हैं मान लीजिए, तो वो क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर्स, वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। यानी कि ये जो एक्सपेंस होता है ना, ये कभी कभार होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स खरीदना, जैसे बिल्डिंग हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स शॉर्ट में अगर समझे। तो आपने इस एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मान लिया, आपने इस एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने तो प्रिंसिपल की एरर कर दी। अब आपकी छोटी गलती नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती है भाई, प्रिंसिपल एरर कर दिया कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मान लिया, बहुत बड़ी गलती है ये तो अब आपको ये चीज शायद समझ आया होगा कि आपने बिल्डिंग खरीदी या कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, वो हो जाती है हमारी प्रिंसिपल एरर। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज था।
फिर देखिए दूसरा आ जाता है, एक और टाइप का एरर हो जाता है इसी के अंदर, इंस्टॉलेशन चार्जेस। कि देखिए दरअसल आप लोग जब भी कोई एसेट्स या मशीनरी खरीदते हैं, आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर्स पढ़ा होगा। इट मीन्स कि वहाँ पे होता क्या था कि जब भी आप लोग मशीन खरीदते थे उसके साथ में आप लोग कुछ चार्जेस पेड करते थे, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस, वेजेस, कैरेज। मतलब ऐसा होता था ना कि सामान को दुकान से खरीद के ला के दुकान में लगाने तक के सारे खर्चे उसी मशीन के कॉस्ट में शामिल होते थे। ऐसा ही होता था ना कि अगर आपने कोई मशीन खरीदी तो उस पर कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे होंगे, कुछ वेजेस लगे होंगे, तो वो सब भी मशीन के ही पार्ट होंगे। मशीन थी अगर 1 लाख की, इंस्टॉलेशन चार्जेस था 1,000 और वेजेस भी था 1,000, तो अब मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी? 1,02,000। बट अब यहाँ पे क्या करा आपने कि आपने उसको मशीन की कॉस्ट में शामिल नहीं करा। उस इंस्टॉलेशन चार्जेस और वेजेस चार्जेस और भी जो चार्जेस उसके साथ इंक्लूड थे, आपने उनको उस मशीन की कॉस्ट में शामिल नहीं करा, बट आपने उसको उसी के अकाउंट में शो कर दिया। इसका मतलब आपने वेजेस को ना मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं समझा, आपने उसको उसी के अकाउंट में शो कर दिया। सेम ऐसे इंस्टॉलेशंस के साथ भी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तो आपके प्रिंसिपल्स एरर हो गए ना, कि आपको तो बेसिक फंडामेंटल ही नहीं क्लियर है, ये हमारा प्रिंसिपल कहता है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये मैं क्या चीज़ बताया। फिर अब देखते हैं अगला। अगला क्या है हमारा? एरर ऑफ ओमिशंस। भाई ये गलती तो कि अब तो यहाँ पे हम लिखना ही भूल गए, ये तो और बड़ी गलती हो गई। अब ये यहाँ तो क्या हुआ, हमने लिखना ही भूल गए। एरर ऑफ ओमिशंस, ओमिशंस का मतलब लिखना ही भूल गए। इफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशंस। की मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शंस वगैरह थी आपने उसको बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, वो हो जाती है हमारी क्या चीज़? एरर ऑफ ओमिशंस। ऐसी होती होंगी गलतियां कि आप लोग जब जर्नल या फिर जब आप लोग लेजर बनाते होंगे तो कई बार होता क्या होगा कि आप लोग एक आधे अमाउंट या फिर एक आधी ट्रांजेक्शंस आप लोग भूल जाते होंगे लिखना, जिस वजह से आपका आंसर मैच नहीं होता होगा। ऐसा होता है ना कि आप लोग एक आधी ट्रांजेक्शन्स भूल जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एरर ऑफ ओमिशंस। अब जो भूलना होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो कि आप पूरा ही भूल गए, जिसको कहते हैं कंप्लीट ओमिशंस। एक तो हम पूरा ही भूल गए जिसको कहते हैं कंप्लीट ओमिशंस। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपने ना तो इसकी जर्नल लिखी, ना ही आपने इसका लेजर बनाया, ना तो आपने इसकी जर्नल लिखी, ना ही आपने इसका लेजर बनाया, ना ही अकाउंट। ऐसी गलतियां कौन सी गलतियां होंगी? एरर ऑफ ओमिशंस के अंदर कंप्लीट ओमिशंस, कि आपने तो कंप्लीट ही छोड़ दिया, आपने तो कुछ लिखा ही नहीं। ये चीज आई समझ। फिर दूसरा आ जाता है पार्शियली ओमिशंस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने जर्नल तो लिख दिया, आपने जर्नल तो इसका बना दिया, बट आपने इसका लेजर नहीं बनाया, आपने इसका अकाउंट नहीं बनाया। तो यहाँ पे तो आधी गलती हो गई ना, कि आधा काम तो आपने कर दिया और आधा नहीं करा। ये हो जाता है हमारा पार्शियली ओमिशंस। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि कंप्लीट ओमिशंस का मतलब ना तो आपने जर्नल बनाया, ना ही आपने लेजर बनाया, ना ही आपने अकाउंट बनाया। और यहाँ पर हो जाता है ना ही आपने लेजर बनाया। ठीक, आपने जर्नल तो बना दिया बट आपने इसमें लेजर या फिर अकाउंट इसके नहीं बनाए, वो हो जाता है हमारा पार्शियली ओमिशन। क्लियर हुआ? ठीक, अब चलते हैं आगे। अब देखिए तीसरी टाइप्स की हो जाती है एरर ऑफ कमीशंस। अब ये क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन। इसका मतलब होता है, देखिए 5 टाइप्स के हो जाते हैं बेसिकली। राइटिंग रॉन्गली अमाउंट इन जर्नल। ऐसा होता होगा ना कि आप लोग जर्नल के अंदर एक गलत अमाउंट लिख देते होंगे कि आपको लिखना था 100 रुपये बट आपने लिख दिया 200 रुपये, आपको लिखना था 500 रुपये बट आपने लिख दिया 50 रुपये। ऐसे मतलब कि गलत अमाउंट लिख देना वो हो जाती है हमारी कौन सी एरर? एरर ऑफ कमीशंस। और फिर रॉन्ग टोटलिंग। रॉन्ग टोटलिंग, इसका मतलब कि आपने टोटलिंग मिस्टेक कर दी, जिसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में कास्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिंग। लिख लेना, CASTING, कास्टिंग भी कहते हैं। ठीक, और फिर दूसरा रॉन्ग पोस्टिंग, कि आपको लिखना था राम के अकाउंट में, आपने लिख दिया श्याम के अकाउंट में, रॉन्ग पोस्टिंग हो गई।
ये भी हम लोग कह सकते हैं। पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, कि आपने अब गलत साइड में लिख दिया। फिर रॉन्ग बैलेंसिंग, फिर हम लोग जब भी कोई अकाउंट वगैरह बनाते थे तो वहाँ पे हम लोग नीचे बैलेंसिंग करते थे ना, बाय बैलेंस BD या टू बैलेंस, बाय बैलेंस CD या टू बैलेंस CD, ऐसे करके हम लोग बैलेंसिंग करते थे। अब उसमें आपने मिस्टेक कर दी तो ये सारी हमारी जो एरर है वो किसके अंदर आ जाती है, एरर ऑफ कमीशन के अंदर। फिर हमारा आता है एक लास्ट कंपनसेटिंग एरर। क्या आ जाता है, लास्ट कंपनसेटिंग एरर। इसका मतलब क्या होता है, वन एरर इज नलिफाइड बाय अदर एरर। इसका मतलब गलती तो हुई है लेकिन ये गलती ना हमारी दूसरी गलती को सुधार देती है, नलिफाइड कर देती है, मतलब गलती होते हुए भी वो गलती नहीं होती। इसका मतलब क्या था कि आपको राम अकाउंट डेबिट करना था 100 रुपए से, राम अकाउंट डेबिट करना था 100 रुपए से, और अब आपने क्या करा, उसकी जगह श्याम अकाउंट को डेबिट कर दिया 100 रुपए से। अब इससे होगा क्या, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो डेबिट में तो 100 रुपए दिखा देंगे, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, लेकिन क्या ये सही होगा, नहीं, ये तो गलती हो गई ना कि आपने गलत जगह पर गलत नाम लिख दिया, गलत नाम में गलत अमाउंट लिख दिया। हालांकि उससे ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा लेकिन ये क्या होगा, हमारा गलत होगा, इसीलिए लिखा आ रहा है वन एरर इज नलिफाइड बाय अदर एरर। तो ये सारे एरर आपको क्लियर हुए होंगे, आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा वीडियो। ठीक है, अब एक आखिरी इसमें टॉपिक देखते हैं कि ये सब काम हम लोग कब करेंगे। ये सब काम हमें अपनी गलतियां पता है कब सुधारनी होती है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पहले। ये सारा काम हमारा कब हो रहा था, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पहले हम लोग अपनी गलतियों को सुधार लें। ठीक, अब देखना अब इससे होगा क्या, अगर आपने वैसी गलती कर दी, एरर ऑफ प्रिंसिपल की, तो इससे होगा क्या कि आपने प्रिंसिपल की तो एरर कर दी लेकिन अमाउंट तो लिख ही दिया होगा, डेबिट क्रेडिट तो आपने लिख ही दिया होगा। इससे होगा क्या, आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा ना, डेबिट क्रेडिट में जब इक्वल अमाउंट आ गया तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। बट लॉजिकली देखे तो वो गलत होगा, तो इसमें हमारा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। और एरर ऑफ ओमिशंस के अंदर पार्शली ओमिशंस, कि आधा लिख दिया आधा नहीं लिखा, भाई एक साइड तो लिख दिया एक साइड नहीं लिखा, तो इससे क्या ही मैच होगा, डेबिट में लिख दिया क्रेडिट में नहीं गया तो मैच ही नहीं होगा। और फिर फुल्ली ओमिशंस की, अब तो आप लिखना ही भूल गए तो ये तो ऑब्वियसली मैच हो ही जाएगा। ठीक, और दूसरा एरर ऑफ कमीशंस, कि आपने गलत साइड लिख दिया, गलत वो कर दिया, ये कितने सारे थे, इसमें भी हमारा मैच नहीं होगा। और कंपनसेटिंग एरर में हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना अगर आपको कोई इसमें का पॉइंट समझ ना आया हो। और जो भी चीज़ आपको समझ ना आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।